आर्टिकल पढ़ा था 326, उससे आगे शुरू करते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 84। आर्टिकल कौन सा है? 84 है। और आर्टिकल 84 के अंदर क्या बात कही गई है? लोकसभा सदस्य की अर्हताएं। लोकसभा सदस्यों की अर्हताएं या योग्यताएं। और अगर यहां निरअर्हताएं लिखा हो तो क्या है? अयोग्यता। ठीक है। अब लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो योग्यताएं बड़ी सिंपल सी है। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता कौन सी है? भारत का नागरिक हो। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा में यहां कितनी थी? 30 वर्ष। आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो लोकसभा सदस्य हैं उनके लिए तीसरी योग्यता क्या है। तो तीसरी योग्यताएं हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है, संसद द्वारा निर्धारित। अब संसद ने किसमें निर्धारित की है? संसद ने निर्धारित की है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। किसमें है ये? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब 1951 में क्या क्या कह रखा है? राज्यसभा के बारे में पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना इसमें 1951 वाले, तो लगभग बातें वही है। पहली बात इसमें यह है, इसके अंदर पहली बात कि लाभ के पद पर न हो। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 वर्ष से अधिक कि उसको क्या नहीं हो? सजा नहीं हो। 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं हो। सजा नहीं हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो? वो दिवालिया या पागल नहीं हो। ठीक है ना? दिवालिया या मानसिक क्या नहीं हो? विकृत न हो। हो गया यहां तक? इसके अलावा इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे इसमें ले तो चौथी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि जो रिजर्व सीट है, जो आरक्षित सीट है, उस पर चुनाव कौन लड़ेगा? आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही लड़ेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? जो रिजर्व सीट है ना, किसके लिए है? रिजर्व सीट एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव उसी वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। एक तो ध्यान रखना। लेकिन अगर सीट जनरल है, यानी सामान्य एससी एसटी के अलावा, तो क्या उस पर केवल सामान्य सदस्य चुनाव लड़ेंगे या एससी एसटी वर्ग के सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या होगा इसमें? इसमें ध्यान रखना है
कि अगर सीट सामान्य वर्ग की है तो वहां पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। सामान्य वर्ग की सीट पर सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य वर्ग की सीट पर क्या होगा? सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम कितनी सीट पर चुनाव लड़ सकता है? 2 सीट पर। कितनी सीट पर? 2, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, 3 स्टेट ऐसे हैं, जैसे एक असम है, एक है आपकी सिक्किम और एक है लक्षद्वीप। 3 एरिया ऐसे हैं। कौन कौन से हैं देख लो आप। एक है आपके असम, एक कौन सा है? सिक्किम, और एक कौन सा है? लक्षद्वीप। यहां पर जो सीटें हैं वो कुछ लोकसभा सीट कुछ विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है। किसके लिए है? विशेष वर्ग। हालांकि वो विशेष वर्ग SC ST का ही है, ठीक। तो उसमें उसी वर्ग के वहां के निवासी ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाहर के नहीं लड़ सकते। ये एक इसमें विशेष बात है। तो लिखें आर्टिकल 84। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। पहली योग्यता लिख दीजिए, वह भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी, 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो। 25 वर्ष की आयु क्या हो? पूर्ण हो। लिख दिया। तीसरी बात लिखी, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं राज्यसभा और लोकसभा में लगभग समान है। केवल ये जो आयु का जो है, आपके उम्र का जो है, वो ध्यान रखना। यहां राज्यसभा में कितना हो जाएगा? 30। फिर मैंने ये जो कुछ फैक्टर लिखे ना रिजर्वेशन के, 2 सीट कार, ये राज्यसभा में लागू नहीं है, ठीक। ये केवल लोकसभा। बाकी दिवालिया, पागल, मानसिक विकृत, अपराधी, ये दोनों में क्या है? सेम। लिखें इसमें, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, आगे डेस्क करके लिखें, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। लोक लिखो या जन लिखो, एक ही बात है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। लिख दिया। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, लाभ के पद पर न हो। किस पर नहीं हो?
लाभ के पद पर ने हो। सिंपल सिंपल सी बातें थोड़ी स्पीड से लिखे। लाभ के पद पर ने हो। दूसरी बात लिखिए, उससे न्यायालय के द्वारा, उससे अदालत के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा ने दी गई हो। दो वर्ष से अधिक की सजा ने दी गई हो। 2 वर्ष से कम सजा है ना, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो लिखो, दिवालिया एवं मानसिक चित्त वृत्ति का ने हो। दिवालिया एवं मानसिक चित्त वृत्ति का ने हो। लिख दिया क्या? इसके अलावा ध्यान रखना क्या नहीं हो, भ्रष्टाचार चारी ने हो। और क्या नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। ये भी लिख दिया। और इसमें क्या बचा आपके, अब ये जो बातें हैं लाभ के पद पर लिख दी गया। कितना नंबर पॉइंट है आपका? 4 नंबर पॉइंट लिखे। हाँ जो भी है, किसी आरक्षित सीट पर चुनाव, आरक्षित यानी रिजर्व, किसी आरक्षित सीट पर चुनाव उसी वर्ग, किसी आरक्षित सीट पर चुनाव उसी वर्ग का उम्मीदवार लड़ सकता है। किसी आरक्षित सीट पर चुनाव उसी वर्ग का उम्मीदवार लड़ सकता है, दूसरे वर्ग का नहीं लड़ सकता। उसी वर्ग का उम्मीदवार लड़ सकता है। और आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है, यानी सामान्य सीट पर सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव, लिख दीजिए। सामान्य या अनारक्षित सीट पर अनारक्षित सीट पर कौन सी है, अनारक्षित सीट पर सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। वर्ग कितने लोकसभा में? 3। एक सामान्य है, एक एससी है, और एक कौन सा है, एसटी। 3 वर्ग। हाँ, अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे कोई राजस्थान का उम्मीदवार है, राजस्थान कोई व्यक्ति है और वो चुनाव लड़ता है मथुरा से, वहां से चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? कैसे कैसे लड़ सकता? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। अपने राजस्थान का एक कलाकार है, बीकानेर का श्याम रंगीला, नाम सुना होगा, श्याम रंगीला। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे
24 में। कौन सी लोकसभा के? 18वीं लोकसभा के। कौन सी लोकसभा के? 18वीं। कई बार पूछते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा संचालित हो रही कौन सी है। अब हमने सारी लोकसभा पढ़ ली, हमें यही पता नहीं है कि क्रमांक कौन सा है, तो फिर सवाल पूछ लिया सिंपल सा तो दिक्कत हो जाती है। सब कुछ पढ़ा लेकिन यही पता नहीं कि हमें लोकसभा क्रमांक कौन सा है, तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि इतना हल्का सवाल पूछा और ये भी हमें आ नहीं रहा है। तो जनरल बात तो आपको आनी चाहिए। 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए। 19वीं लोकसभा के चुनाव 2029 में होंगे। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वर्ष 2029 में भारत में कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो कौन सी है? 19वीं है। कौन सी है? 19वीं लोकसभा होगी 2029 की। और 24वीं कौन सी है? 18। तो 18 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर के श्याम रंगीला ने बनारस से नामांकन भरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और एक खास बात थी उसमें कि पहले राउंड में जब 1 लाख तक के मतों की गणना हुई थी, तब बनारस से जो अन्य प्रत्याशी थे वो प्रधानमंत्री से आगे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने लीड लेना प्रारंभ किया था और वहां से मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। मोदी जी कहां के? गुजरात के। श्याम रंगीला कहां से? राजस्थान से। तो कुल मिलाकर कोई बाहरी राज्य का प्रत्याशी चुनाव तो लड़ सकता है किसी भी सीट से, और उस सीट से उसका मतदाता होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या होना जरूरी है? इसमें एक शर्त है कि आप भारत में किसी भी स्थान से जो आरक्षित सीट है, अगर आप उस वर्ग के हैं तो लड़ सकते हैं और वर्ग के नहीं है तो फिर नहीं लड़ सकते। भारत में किसी भी स्थान पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्त आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। आप जिस राज्य के निवासी हैं, मोदी जी कौन से राज्य के निवासी? गुजरात के। तो गुजरात राज्य की मतदाता सूची में एनडी मोदी का नाम है। ऐसे ही आपके श्याम रंगीला कौन से राज्य का निवासी है? राजस्थान का। तो राजस्थान की मतदाता सूची में श्याम रंगीला का नाम है, तो श्याम रंगीला किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। मोदी जी भी किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लिखें ये बात। किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ने हेतु किसी अन्य स्थान से, यानी जो अदर सीट है वहां से, किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को भारत के यानी उम्मीदवार को भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक। यानी आप संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं और चाहे किसी भी सीट से लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको भारत के किसी भी
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी। अंतिम बात लिखी, असम, सिक्किम और लक्षद्वीप असम, सिक्किम और लक्षद्वीप के आवंटित क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु उसी स्थान का निर्वाचक होना आवश्यक है। उसी स्थान का निर्वाचक होना आवश्यक है। नोट डाल दीजिए। लिख दिया, ठीक है जी। चले आगे। ये था आर्टिकल कौन सा, 84। अब हम बात करेंगे एक नए पॉइंट की। इस लोकसभा यानी सदन का जो मेन हेड होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, और उसकी सहायता में जो होता है उससे क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाली, लोकसभा अध्यक्ष वे उपाध्यक्ष, इनकी हम कुछ खास बातें करेंगे। उपाध्यक्ष, और इनका आर्टिकल है 93 से 97 तक। आर्टिकल मुख्य कहां से कहां तक है, 93 से 97 तक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अंदर कहा गया है कि भले ही स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर हो, ये दोनों ही लोकसभा के क्या होते हैं, लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर बनेगा वो भी लोकसभा का सदस्य होगा, और जो डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष बनेगा वो भी लोकसभा का क्या होगा, सदस्य होगा। अब ये जो दोनों सदस्य हैं, यानी लोकसभा के अंदर जितने सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया जाता। तो इनका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर क्या होता है, चयन किया जाता है। तो ये क्या हो गए, चयनित हो गए, वोटिंग नहीं होती। और इस चयन की तिथि निर्धारित करता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके लिए, अध्यक्ष के लिए। स्पीकर भी चयनित है और डिप्टी स्पीकर भी यानी उपाध्यक्ष भी क्या है, चयनित है। स्पीकर का चयन का निर्धारण तिथि कौन करेगा, राष्ट्रपति।
लेकिन जो ये डिप्टी स्पीकर है, इसका जो चयन है उसके निर्धारण का समय कौन करेगा? स्पीकर करेगा। कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष का चयन करने का समय और पूरा कार्यक्रम कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। और लोकसभा उपाध्यक्ष के चयन का और निर्धारण का समय कौन करेगा? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और ये दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? त्याग पत्र। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। अब चाहे स्पीकर हो या फिर डेप्यूटी स्पीकर हो, यानी उपाध्यक्ष, इन दोनों के लिए ही न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु होगी आपकी कितनी? 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ये इन दोनों के लिए क्या है? न्यूनतम आयु। इसके अलावा हम और बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इन दोनों की बात आती है शपथ की। किसकी बात आती है? शपथ। अब राज्यसभा में दो पद हैं, सभापति और उपसभापति। लोकसभा में दो पद हो गए, कौन कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये चार पद ऐसे जिनमें से एक पद में पद ग्रहण करते समय शपथ होती है और तीन में नहीं होती है। कौन सा? तो राज्यसभा का सभापति है, उसकी शपथ होती है उपराष्ट्रपति के रूप में। बाकी राज्यसभा के उपसभापति की, लोकसभा के अध्यक्ष की और लोकसभा के उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। अब इनकी शपथ कैसी होती है? इनकी शपथ होती है सदस्यों के रूप में। सदस्यों के रूप में। अब संसद में दो सदन है और दोनों सदनों में जो सदस्य प्रवेश करते हैं उनकी पहले शपथ करवाई जाती है। पता है शपथ क्यों करवाई जाती है? क्योंकि बिना शपथ के सदन में किसी भी सदस्य का स्थान बैठने का निर्धारित नहीं होता है। शपथ लेने के बाद ही जो है किसी भी सदन में सदस्य के बैठने का स्थान क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक है ना? तो इसलिए बिना शपथ के कोई भी सदन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्य परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, बिना शपथ के सदस्य का सदन में प्रवेश करना वर्जित है। क्या है उसका प्रवेश करना? वर्जित है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो शपथ जो होगी सदस्यों के रूप में होगी, डायरेक्ट शपथ नहीं होती। लिखें इसमें। हाँ, उसमें नोट में उसमें ये लिखो, एक प्रत्याशी अधिकतम दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यानी एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? दो सीटों पर। लिख दिया गया। अब हेड डाले लोकसभा अध्यक्ष से उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कहां से कहां तक है अनुच्छेद? 93 से 97। अभी हम केवल 93 पढ़ रहे हैं। लिख दिया क्या सभी ने?
अब नीचे लिखे अनुच्छेद 93, वापस 93। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। आगे लिख। लोकसभा, हाँ कंटिन्यू है। लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1952 की धारा कौन सी, 7 की धारा 7 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। हाँ, चयन करने की तिथि है, इसको बोलते निर्वाचन तिथि है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जबकि उपाध्यक्ष के चयन की तिथि उपाध्यक्ष के चयन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो उपाध्यक्ष है उसके चयन की तिथि कौन निर्धारित करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले के कंटिन्यू। क्या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ होती है, नहीं। शपथ किस रूप में होती है इनकी, लोकसभा सदस्य के रूप में। लिखें, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पृथक से शपथ नहीं होती। पृथक से शपथ नहीं होती। यह
लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। यह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। कौन? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? इनका त्यागपत्र। अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। अब इनको हटाने का तरीका क्या? तो अगर लोकसभा में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। काम अध्यक्ष के बहुत ज्यादा है, उपाध्यक्ष उसके सहायक के रूप में कार्य करेगा। तो इसी में लिखिए आगे त्यागपत्र। क्या लिखना है? त्यागपत्र। स्पीकर किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। अब लिखो पद से हटाना। अगर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हमें पद से हटाना है तो सिंपल सी प्रक्रिया है। क्या करना है? सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास करना है। किसको? लोकसभा को। अब यहां पर उपसभापति राज्यसभा का और सभापति राज्यसभा का, अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा, इन चारों को सामान्य बहुमत के प्रस्ताव से अपना सदन जो भी है इनका वो प्रस्ताव पास करेगा तो ये हट जाएंगे। लेकिन चारों में एक फर्क है कि जो राज्यसभा का सभापति है उसका प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा बहुमत से पास करवाने के बाद सहमति किसकी लेनी पड़ेगी? लोकसभा। जबकि बाकी जो तीन है उनमें जिस सदन से प्रस्ताव पास हो गया ना उसके बाद किसी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लिखे पद से हटाना। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास करके सामान्य बहुमत से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास करके पद से हटाया जा सकता है।
अब हम किसी को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो ऐसे प्रस्ताव की सूचना हमें कितने दिन पहले देना जरूरी है? 14 दिन। 14 दिन का जो है वो फिक्स है रेशियो। चाहे आप अध्यक्ष को हटाएं, चाहे उपाध्यक्ष को हटाएं, चाहे राज्यसभा के सभापति को हटाएं, चाहे उपसभापति को हटाएं, ऐसे प्रस्ताव की सूचना, ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल की। तो जब से सदन का गठन होता है तब से इनका कार्यकाल शुरू होता है। सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और अध्यक्ष का तो होना अनिवार्य है, उपाध्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अनुमानित कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष का। परंतु लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आए। मान लेते हैं कि लोकसभा चल रही थी, 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अचानक आर्टिकल 352 लागू हो गया, 3-4 साल तक लगा रहा, तो 3-4 साल तक एक एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया या फिर लोकसभा को भंग कर दिया। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा कब तक? जब तक नई लोकसभा गठित नहीं होगी और नई लोकसभा की पहली बैठक होगी ना, उस दिन तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर बना रहेगा। लिखें इसकी अंतिम लाइन, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है, लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी न आए। लिख लिया यहां तक? चलिए अब लिखिए लोकसभा विशेष। अच्छे अच्छे सवाल है यहां पर। लोकसभा विशेष, पहला पॉइंट, जी भवानीपुरा की नकटी मां देख। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो लिख दीजिए पहला पॉइंट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, पहली लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में कौन सी? 18वीं। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिड़ला। कहां के सांसद है? कोटा बूंदी के, नॉट कोटा, कोटा बूंदी। ओम बिड़ला।
कोटा बूंदी यहां के सांसद है। कौन? ओम बिड़ला। लिख दिया। फिर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलराम जाखड़। इन्होंने शायद सीकर से चुनाव लड़ा था और लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष कितने व्यक्ति बने? 2 बने, बलराम जाखड़ और ओम बिड़ला, और दोनों ही 2-2 बार बने। पंजाब के चुनाव इन्होंने सीकर से लड़ा था। तो सांसद कहां के वे? राजस्थान के वे ना, तो राजस्थान में ही काउंट करेंगे हम पंजाब क्यों जाए? वो यहां आए, हमने स्वीकार किया उनको। ठीक है। अब न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां पर हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। न्यूनतम कार्यकाल कौन सा? 1 टर्म का या 2 टर्म का या टोटल? देखो, जब एक सवाल आता है कि भारत के सबसे कम समय प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति, तो किसका नाम आता है? अटल बिहारी वाजपेयी। आता नहीं आता? तो उस दृष्टिकोण से अगर इस सवाल को देखें तो सबसे कम कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी का है 1 सत्र में। किसका है? ऐसे नीलम संजीव रेड्डी 2 बार बने हैं, टोटल कार्यकाल जोड़े तो ज्यादा होता है, लेकिन लोकसभा के हिसाब से जोड़े तो सबसे कम कार्यकाल किसका? नीलम संजीव रेड्डी का। उसके बाद में आता है बलिराम भगत का। किसका आता है? तो लिखें इसमें, पहला लिखें नीलम संजीव रेड्डी। दूसरे कौन है? बलिराम भगत। दूसरे कौन है? बलिराम भगत। लिख दिए क्या सभी ने? चलो। हाँ, क्या भारत में 18वीं लोकसभा तक कोई महिला सांसद लोकसभा अध्यक्ष बनी है क्या? कौन बनी है? मीरा कुमार। और कौन बनी है? सुमित्रा महाजन। ये मीरा कुमार कौन सी लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? 15वीं 2009 में। और सुमित्रा महाजन कब बनी थी? 16वीं लोकसभा 2014 में। कब बनी थी? 2014 में। तो लिखें प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार।
15वीं लोकसभा 2009। सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कब बनी? तो द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा 2014। लिख दिया यहां तक सभी ने? अगला बोल लिखे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? PS संगमा। 11वीं लोकसभा 1996। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष PS संगमा। कौन सी लोकसभा है? 11वीं। और कब का है? 1996। उन्नीस सौ छियानवे। लिख दिया सभी ने? अगला पॉइंट लिखे। राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कितने हैं? 2। पहले कौन है? बलिराम जाखड़। पहले हैं बलिराम जाखड़। कौन सी लोकसभा आपके? 7वीं 8वीं। बलराम कह दीजिए, बलिराम कह दीजिए। 7वीं 8वीं, क्योंकि बलिराम भगत हो जाएगा, आपके थोड़ा कंफ्यूज होगा। बलराम कर दीजिए आप। हाँ, बलराम जाखड़ कर दीजिए। बलराम जाखड़। कौन सी लोकसभा? 7वीं 8वीं। फिर कौन है? ओम बिड़ला। कौन सी लोकसभा है? ओम बिड़ला। ये भी तो 2 बार बने हैं, 17वीं और 18वीं। कितना आसान है। 7 के आगे 1 लगाओ, 8 के आगे क्या लगाओ? 1 लगाओ। बहुत आसान काम। अगला पॉइंट लिख दीजिए। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने। अब 2 बार लोकसभा अध्यक्ष 2 तो ही रहे हमारे सामने। कौन? बलराम जाखड़ और ओम बिड़ला। पहले कौन है? M N अयंगर या अयंगर। दूसरे कौन है? GS ढिल्लो, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। GS ढिल्लो। तीसरे बलराम जाखड़, फिर GMC बाल योगी। क्रम से है। तीसरे है बलराम
जाखड़। और चौथे कौन बने थे? GMC बाल योगी, ये चौथे थे। और पांचवें कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हो, ओम बिड़ला जी। ये पांचवें लोकसभा अध्यक्ष हैं। नीलम संजीव रेड्डी का चेक करना पड़ेगा, 2 बार है। हाँ लिख दो, नीलम संजीव रेड्डी भी। नीलम संजीव रेड्डी। GMC बाल योगी 2 नंबर। GS ढिल्लो, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो लिख दिया सभी ने? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हो गया। नीलम संजीव रेड्डी वाला चेक कर लो पहले, 2 बार है ना? ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार है। हाँ लिखो ना, 6 हो गए ना टोटल। यहां लिख देता हूं। नीलम संजीव रेड्डी। लिख दिया सभी ने यहां तक? चले अगले पड़ाव पर। चलो फिर, कितने नंबर पॉइंट है आपके जो भी है? ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो पद पर रहते हुए परलोक गए? 2 थे। कौन कौन थे? हाँ, और बाल योगी। तो लिखे, पद पर मरने वाले अध्यक्ष। पहला है कौन? गणेश, गणेश वासुदेव मावलंकर। और दूसरे कौन है? GMC बाल योगी। ये पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हाँ, पद पर रहते हुए मरने वाले कौन कौन थे? GV मावलंकर और GMC बाल योगी। दोनों जी से स्टार्ट हो रहा है। GV मावलंकर, GMC बाल योगी। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो पद पर थे, उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? गणेश वासुदेव, हाँ, मावलंकर। 1954 में ये प्रस्ताव आया था और JB कृपला ने ये प्रस्ताव लेकर आए थे। तो अगला लिखें, GV मावलंकर। GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध
1954 में जेबी कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कौन है? जीवी मावलंकर। लिख दिया गया सभी ने? ऐसे कितने लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया? कितने थे? 1, 2, 3, 4। क्या ऑप्शन चुनोगे? जोर से बोलो। 2। कौन कौन से? त्यागपत्र देने वाले लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष पहला कौन है? पहले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, दूसरे हैं जीएस ढिल्लो। नीलम संजीव रेड्डी और दूसरे कौन है? जीएस ढिल्लो। दूसरे कौन थे? जीएस लिख दिया सभी ने? हाँ, आज के सेशन का अंतिम पॉइंट, फिर लोकसभा जो अध्यक्ष है उनके प्रमुख कार्य शुरू हो जाएंगे। काफी विस्तृत है, तो मैं चाहता हूं कि इस कालांश को हम इसी पॉइंट पर रोक दें। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव। और ऐसे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी थे? ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, लिखे के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, कौन थे? के.एस. हेगड़े। तो ये था आज लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विस्तृत बातचीत और विषय वस्तु। कल के कालांश में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बातें।